Hello everyone, I am Titiksha. I am back with again next topic of carbon and its compounds, that is allotropes of carbon. लास्ट क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन करी थी और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस करे थे कि क्या इसके इंपॉर्टेंट यूजेस होंगे और कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। आई होप कि आप सबको याद है, और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले जाकर उस लेक्चर को सुनो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आफ्टर क्लास इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें हम कार्बन के सारे एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कार्बन की पढ़ेंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे कि किस तरह कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। सो आई होप यू आर वेरी एनर्जेटिक टू सी दिस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है। कार्बन के बारे में आप लोग समझ चुके हो दैट व्हाट इज कार्बन। कार्बन इज एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 6, राइट। सो व्हाट आर इट्स एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है, लेट्स सी। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन समझने के लिए पहले आपको एलोट्रॉप के बारे में पता होना चाहिए। सो क्या होते हैं एलोट्रॉप्स, लेट्स सी। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग different physical properties but almost similar chemical properties. So क्या होंगे एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स होता है बच्चे जब किसी सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, राइट। तो उन्हें हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये याद रखना है, किसी सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या है, सिमिलर, राइट। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल भी है, राइट। अब आगे देख लेते हैं। अब एलोट्रॉप्स कार्बन भी बनाता है, यस ऑफ कोर्स। कार्बन के भी बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। लेट अस सी कौन से हैं वो। यस, तो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कितने हैं। अगर मैं बात करूं कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स की, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स मतलब जो क्रिस्टल की फॉर्म में हो, मतलब जो हार्ड हो, राइट। क्रिस्टल की फॉर्म में जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं वो 3 तरह के हैं। फर्स्ट इज डायमंड, सुना ही हुआ है आपने, राइट। देन ग्रेफाइट, देन थर्ड इज फुलरिंग। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं बच्चों, 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। फर्स्ट इज डायमंड, देन ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलरिंग। डायमंड के बारे में सबको पता है, राइट। पूरे यूनिवर्स का अगर कोई नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो वो कौन है, डायमंड है। देन पेंसिल की लेड में जो आपको एक ब्लैक कलर का सॉफ्ट मटेरियल नजर आता है वो क्या है, वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी आपके डेली लाइफ में आपने सुना हुआ है, वो किससे बना है, कार्बन से बना है। देन थर्ड इज फुलरीन, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आप नैनो ट्यूब्स देखते हो, बहुत बहुत पतली पतली छोटी छोटी ट्यूब्स, वो किससे बनती हैं, कार्बन बेस्ड ट्यूब्स, सारी की सारी फुलरीन से बनती हैं, राइट। फुलरीन क्या होता है, डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, इसका नाम ही सिर्फ सुना है। आज हम इसके अंदर की सारी कहानी भी जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, राइट। लेट अस टॉक अबाउट डायमंड फर्स्ट। डायमंड क्या है, सबसे पहले डायमंड एक जायंट मॉलिक्यूल है। जायंट मीन्स वेरी बिग, वेरी लार्ज। तो बहुत बड़ा, बहुत लार्ज जायंट मॉलिक्यूल है जो कि एंटायरली किससे बना है, कार्बन एटम से बना है। तो डायमंड एक जायंट मॉलिक्यूल है और ये सारा किससे बना है, कार्बन एटम से बना है। जब बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, डायमंड की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर नोन इन द यूनिवर्स, राइट। एंड इट इज 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्पेस में अकर करता है और एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब आप उसको इस तरह पेन से तोड़ नहीं सकते, आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। सो ये काफी रिजिड नेचर का होता है, राइट। नेक्स्ट, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड अनरिएक्टिव। क्योंकि इतना हार्ड है, इतना रिजिड नेचर का है, तो जाहिर सी बात है
कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने वाला है, मतलब डायमंड को डायमंड ही तोड़ सकता है और कोई जाके नहीं तोड़ सकता है, राइट। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्वाइट हाई है और क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये अनरिएक्टिव है, मींस ये इजीली किसी के साथ जाके रिएक्ट नहीं करता, राइट। नेक्स्ट, इट हैज हाई डेंसिटी, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में ये सारे कार्बन एटम्स डायमंड के अंदर अरेंज होते हैं, जिसके कारण इसकी डेंसिटी भी क्वाइट हाई होती है, राइट। नेक्स्ट, साइज ऑफ डायमंड। डायमंड के साइज को किस में मेजर करते हैं, ये तो सभी को पता है, कैरेट्स में मेजर किया जाता है, राइट। और 1 कैरेट में कितना ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है, तो बच्चों 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई इट इज बैड कंडक्टर, क्यों? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, ये अनरिएक्टिव है, इसके अंदर बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिल्कुल कार्बन फ्री नहीं है इसके अंदर कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जाके कंडक्ट करवा सके, राइट। देख लेते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब आप वो समझ लोगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हैज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो डायमंड का स्ट्रक्चर इतना कॉम्पैक्ट होता है, इसके अंदर एक सिंगल कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग में होते हैं। कितने? 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग में होता है। ये नोटेबल पॉइंट है बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता चल ही चुका है कि डायमंड बना किससे है, सारा का सारा कार्बन एटम से बना है, राइट। तो इसके अंदर हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, क्या बनाने के लिए? एक टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? टेट्राहेड्रॉन। व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन? लेट्स सी। तो देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है। देखो, एक कार्बन एटम डायमंड के अंदर 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ इस वे से अटैच होता है, राइट। 3 डायमेंशनल स्पेस में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ इस तरह अटैच होता है और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? तो ये बनाता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। आप इसका ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो, एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच है और किस बॉन्ड से वो अटैच है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, वो आयनिक बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, तो किस तरह की बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारी बॉन्ड्स कौन सी हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हर कार्बन इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। इसी तरह ये जो बाकी कार्बन है ना बच्चे, ये भी 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे। ये वाला कार्बन भी 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होगा और ये वाला कार्बन भी 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। तो इस तरह ये चलता रहेगा प्रोसीजर, डिपेंडिंग अपॉन कि डायमंड का कितना बड़ा साइज है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा जॉइंट मॉलिक्यूल बना देंगे जिसमें हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होकर एक टेट्राहेड्रॉन की फॉर्मेशन करेंगे। आई होप यहाँ पे आपको डायमंड का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो नो वरीज, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपना डाउट भेज देना। आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट। तो लेट्स सी, बाकी भी आप देख सकते हो, ये जो मैंने इतना जायंट मॉलिक्यूल यहाँ बना रखा है इसमें भी आप देख सकते हो ये भी 4 अदर कार्बन एटम के साथ, ये भी 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ इसमें अटैच होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट। सो वेट, यहाँ आपको डायमंड का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये बैड कंडक्टर है। तो क्यों बैड कंडक्टर है? बिकॉज इन दिस कार्बन all carbon atoms are attached to 4 other carbon atom by strong covalent bond. तो no carbon is free to form ions. So इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? वो तो कंडक्ट ही नहीं हो पाएगी, राइट। तो इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑल कार्बन एटम्स attached to 4 other carbon atom by a covalent bond. तो मैंने ये भी डिस्कस करा था कि काफी रिजिड होता है, वो आप देख पा रहे हो कि बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में ये सारे एटम्स अटैच हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्वाइट हाई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इसके अंदर बन रही हैं, राइट। तो वो सारी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डायमंड की वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज डायमंड की क्लियर हो गई हैं आई थिंक आपको, अगर आपने उसका स्ट्रक्चर समझ लिए, राइट। लेट्स मूव फर्दर। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट डायमंड, नाउ कम टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि आप पेंसिल जो यूज करते हो उसकी लेड में भी ग्रेफाइट होता है और भी बहुत सारे इसके डेली लाइफ यूजेस हैं। तो ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो एक
क्वाइट सॉफ्ट इन नेचर है। आप सबको पता है पेंसिल की लीड को आप ऐसे तोड़ देते हो, राइट? तो इसीलिए ये बहुत सॉफ्ट इन नेचर होता है, डायमंड की तरह हार्ड ये नहीं होता है। इसके लेयर स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे डायमंड में कैसे स्ट्रक्चर बन रहे थे, आपको याद होगा, डायमंड में टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बन रहे थे, राइट? तो इसी तरह यहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो यहाँ लेयर्स बनती हैं ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की, राइट? और ये ग्रेश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस है, ये तो क्लियर हो गया है। ये बहुत रिएक्टिव इन नेचर होता है, क्यों होता है ये सारे अभी क्लियर हो जाएंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, राइट? और इसकी डेंसिटी भी क्वाइट लेस होती है एज कंपेयर टू डायमंड, और ये स्लिपरी नेचर का है, इसीलिए इसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। मार्क दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर स्ट्रक्चर बनता है, ग्रेश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस है, रिएक्टिव इन नेचर है, इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। देन इसका स्लिपरी नेचर है, क्यों स्लिपरी नेचर है, क्योंकि लेयर्स बनाता है, ठीक है? और इसीलिए इसको ग्रेफाइट को हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। देन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई दीज प्रॉपर्टीज अकर इन ग्रेफाइट, सो अभी डिस्कस करते हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें कार्बन एटम्स की डिफरेंट लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट लेयर जिसमें आपको कुछ हेक्सागोनल रिंग्स नजर आ रही होंगी, फिर ये सेकेंड लेयर में भी आपको कुछ हेक्सागोनल रिंग्स नजर आ रही हैं, देन दिस इज थर्ड लेयर। तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम्स कोई टेट्राहेड्रॉन नहीं बनाता है, इसके अंदर कार्बन एटम्स के डिफरेंट लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो आप बॉल्स देख रहे हो ना, ये सारी बॉल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो लेट्स सी, in this graphite each carbon atom is joined to 3 other carbon atom to form hexagonal rings. Very important point, note कर लो आप इसको। जैसे डायमंड में आपके पास टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनते थे और हर कार्बन 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच है टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। और इसी तरह ये जो रिंग्स हैं ये डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन करती हैं, राइट? और ये रिंग के अंदर ये जो बॉन्ड्स बन रही हैं, कौन सी बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन कार्बन एटम्स इन अ लेयर, राइट? बट वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ग्रेफाइट के अंदर ये जो आप डिफरेंट लेयर्स देख रहे हो, ये सारी लेयर्स आपस में एक बहुत वीक बॉन्ड से अटैच होती हैं, तो इसी कारण ये स्लिपरी नेचर के होते हैं, राइट? आप देख सकते हो there are weak force hold the layer of carbon atoms together। तो ये जो different layers है ना, इनको कौन बाइंड करता है, इनके लिए बहुत weak force exist करती है, और इसी वजह से ये जो ग्रेफाइट है ये स्लिपरी नेचर का है। किस नेचर का है, स्लिपरी नेचर। और हम इसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं, बिकॉज इन ग्रेफाइट कार्बन एटम फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स एंड फॉर्म डिफरेंट लेयर्स, एंड दीज लेयर्स are attached by weak bond which can slip over the other, right? Which makes it slippery and used as lubricant। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ग्रेफाइट से रिलेटेड। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा, यू आर ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट कम टू फुलरीन। फुलरीन देखने में लग रहा है वाओ कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? तो जितना देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, उतना इंटरेस्टिंग है ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, और एक फुलरीन मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कार्बन के अंदर एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कैटिनेशन, और इसी वजह से ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ अटैच होके मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि वन फुलरीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स विच आर बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, राइट? तो इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर एग्जिस्ट करता है, और इसके अंदर बहुत सारी होलो स्पेस भी प्रेजेंट होती है, राइट? और इसको हम और क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन। इट इज ऑल्सो नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन, क्योंकि इन्होंने ही इसके बारे में हमें बताया था। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन कंटेन 20 हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट फॉर एग्जाम। एंड ऑल्सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको बकी बॉल की नेम से भी जाना जाता है। इसको बकी बॉल बोला जाता है बिकॉज एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। आप देख सकते हो ये फुलरीन का एक मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल में एक तो ये आपको हेक्सागोनल रिंग नजर आ रही है, एक आपको ये पेंटागोनल रिंग नजर आ रही है। तो ये सारा जो फुलरीन का स्ट्रक्चर है ये किससे बना है, अगेन कार्बन एटम से बना है।
और इसके अंदर हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि कैसे फुलरीन के एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स मिलकर हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। बहुत बार मैंने आपको ये बोला है कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाता है, बट अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन पे किसी का भी कमेंट नहीं आया है कि कैसे बनाता है मैम, ये तो बता दो कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड ये कैसे बनाता है। तो वो उसका आंसर इसकी ये प्रॉपर्टीज देने वाली है, मैं नहीं देने वाली, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको उसका आंसर देने वाली है, कैसे देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अरे नया नाम थोड़ी ना, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप देख लो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है। आप लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हो। अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है और मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया है। फिर भी मैं अभी एक बार रिपीट कर देती हूँ। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ये मैंने नहीं बताया था पहले, तो अभी सुन लीजिए। कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम और क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी? बिकॉज यही तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इसे ही तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अपने ही एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना, उसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो भाई कार्बन 118 एलिमेंट्स में से कार्बन की मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। रिपीट कर रही हूं मैं इस डायलॉग को जो मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूं, ठीक है। तो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज इट कैन फॉर्म नंबर ऑफ लॉन्ग चेन्स टू फॉर्म डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। And due to this catenation property it form number of compounds। तो ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन बहुत सारे चेन्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे इट फॉर्म स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, इट फॉर्म ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स, इट फॉर्म क्लोज्ड और रिंग चेन मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है ये भी बता दो। तो ऑब्वियसली मैं बताने लगी हूं कि ये क्या है। स्ट्रेट चेन मीन्स कि एक कार्बन एटम ये दूसरे कार्बन एटम का हाथ पकड़ रहे हैं, फिर ये तीसरे कार्बन एटम का हाथ पकड़ रहे हैं, ये चौथे का, ऐसे ऐसे चेन्स ये बनाता जाएगा, ठीक है। क्यों? ड्यू टू इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स। तो जो भी मॉलिक्यूल में ये स्ट्रेट चेन्स एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, राइट। मतलब एक लॉन्ग चेन बनाना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या होता है? भाई ये तो सीधे सीधे थे, बीच में से आके किसी चौथे फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया बीच वाले का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन। तो बच्चे ब्रांच चेन क्या होगा? ये जो स्ट्रेट चेन थी इसके बीच में ब्रांचेस आ गई, जैसे ट्रीज की ब्रांचेस निकल जाती है ना बीच में से, बस वही है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोज चेन। कार्बन क्लोज चेन भी बनाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने फुलरीन पढ़ा था। फुलरीन में मैंने बताया था हेक्सागोनल रिंग्स बन रही हैं, पेंटागोनल रिंग्स बन रही हैं, तो वो क्या है? क्लोज चेन मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो क्लोज चेन में क्या होगा? एक कार्बन दूसरे का हाथ पकड़ रहा है, दूसरा तीसरे का पकड़ रहा है और तीसरा पहले वाले का ही पकड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड चेन्स, राइट। तो इसी तरह अगर 4 की बनानी है तो आप 4 में भी देख सकते हो, 1 connected with second, connected with third, connected with fourth and fourth one is connected to again first one। तो इसी तरह ये हेक्सागोनल और पेंटागोनल की रिंग्स भी बनाएगा। देख लेते हैं। हेक्सागोनल में 1 2 3 4 5 and 6 and 6 again connected with the first one। तो इस तरह एक हेक्सागन बनता है, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। तो आप सबको ये तो पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,4, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इट मीन्स कि कार्बन का कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। देखो सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े हैं
और इसके फर्स्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो सेकेंड शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। तो आप मुझे ये बताओ, जरा चेक करते हैं आपकी नॉलेज, कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए? ये वही आंसर दे सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट वीडियो बहुत ध्यान से सुनी थी। तो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन पे, कार्बन को यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए? एंड आई थिंक योर आंसर शुड बी, क्या होना चाहिए आपका आंसर? दैट इज इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और मैंने ये बताया था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन नहीं करेगा या ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज नहीं करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या तो कार्बन के साथ या फिर किसी और एटम के साथ, राइट। तो इसीलिए वही प्रॉपर्टी यहां पे हम सीखेंगे। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मींस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। इट मींस इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रावेलेंसी, बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। और इसी वजह से ये सिर्फ कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है? ये कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब कितने और लोगों के साथ अटैच हो सकता है एक बार में? तो एक कार्बन सिर्फ 4 अदर के साथ अटैच हो सकता है, सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसके ज्यादा नहीं बना पाएगा, राइट। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। तो मीथेन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीथेन, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मीथेन क्या है? नेचुरल गैस का कॉम्पोजिशन है, राइट। नेचुरल गैस मीथेन से बनती है। तो मीथेन है क्या? CH4 को मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मीथेन की फॉर्मेशन कैसी हुई। देखो, मीथेन किससे बना है? कार्बन से। कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो बच्चे क्या बनेगा? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज। अब हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा। अब क्या बचा? कार्बन। कार्बन भी उनसे अपना एक इलेक्ट्रॉन, उनका एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर करवा लेगा। तो इस तरह किसकी फॉर्मेशन करेंगे? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगी, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। सो दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल, राइट। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 और चाहिए, तो उसको 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो 4 हाइड्रोजन से उनका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और अपना भी एक इलेक्ट्रॉन उनसे शेयर करवा लेगा। तो इसकी फॉर्मेशन होगी, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, एंड दिस इज बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, राइट। तो ये मीथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आपको शो हो रहा है कि कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ। सो नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन की एक और यूनिक टेंडेंसी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है? लास्ट टाइम मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी बताई थी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। सो इसी से रिलेटेड है ये कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, मतलब ये सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है। आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हो, यू कैन सी इट्स एग्जाम्पल, दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखी है हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड। इसमें आप देख सकते हो एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाई हुई है, तो इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। और इसके अंदर एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाई है। सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब ऐसा क्यों कि कार्बन सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी? इसका मेन रीजन है बच्चे इसका साइज।
तो कार्बन बहुत छोटे साइज का होता है और इतने छोटे साइज के कारण ही ये मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। तो ये इसका साइज बहुत स्मॉल होता है और ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, और यहां से फॉर्मेशन होती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। मतलब कि जितने भी कार्बन के सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहां से एक नई टर्म आपने सुनी है, दैट इज सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन आर नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहां से शुरुआत होगी कि कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा। वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इन सभी से कार्बन नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप लोग जल्दी से ये दोनों वीडियो से अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ, राइट? सो थैंक you so much for watching this video and keep practicing and send your doubts if you have any related to this topic, right? And if you are new to this channel, so please subscribe and press the bell icon to get all these notifications, right? Thank you so much.